नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। पूरे देश में घमासान छिड़ा हुआ है। राहुल गांधी संसद से बर्खास्त क्या हुए, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत सारे आरोप लगाए, बहुत सारे एलिगेशन लगाए, लेकिन नई बोतल में पुरानी शराब, सारा मामला वही, सिर्फ पुरानी बातों को घुमा घुमा कर नए तरीके से राहुल जी ने पेश किया। तो इस विषय पर बहुत विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खेरा साहब, जो कि एक बहुत सीनियर राजनीतिक विश्लेषक हैं, डॉक्टर विजय खेरा जी, और भारत की राजनीति की नब्ज बहुत गहराई से पहचानते हैं वो। हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे कि राहुल गांधी का जो आज का भाषण था, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने क्या खास महसूस किया? राहुल गांधी जी की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बोले हैं, लोग समझ रहे थे वो कुछ बताएंगे, सफाई पेश करेंगे या कानूनी तौर पर कोई बात बताएंगे जिसके लिए वो सज़ा पाए हैं कोर्ट से और जिसके लिए उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द की गई है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाली बात आज हुई है। बेकार को प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई नतीजा नहीं निकला। 2 लाइन खाली बोलते रहे, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। कौन तुमको डरा रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने आपको डराया? क्या मोदी जी ने आपको डराया? किसी ने डराया नहीं। अगर कोर्ट अगर डरा रही है तो आपको डरना पड़ेगा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो। कोर्ट है, आप उसको लाइटली ले रहे थे। आपने जो किया था तब भी आप यही कह रहे थे, हमने जो कहा वो ठीक कहा। अब आप अगर उस पर विचार करें तो सोचिएगा, क्या कोई किसी एक पूरी की पूरी कौम या जाति या धर्म को इस तरह से बेइज्जत कर सकता है? क्या इस तरह बोल सकता है? क्या उनको चोर कह सकता है? आपने पूरी की पूरी एक जाति या तबके के लोगों को चोर कह दिया। अगर आपकी शिकायत थी मोदी जी से तो आप बोलते मोदी जी के लिए। अगर आपकी शिकायत किसी और नीरव मोदी, फलाना मोदी जिससे भी थी तो बोलते। आपने सारे मोदी जितने भी हैं, क्या पीलू मोदी भी ऐसे थे? क्या आप सर गुजरमल मोदी जी हैं, आप जानते कितने सामाजिक कार्यों से जुड़े रहे, वो कितनी सेवा भाव उनमें था। आपने उनको भी गाली दे दी। एक हमारे साथ डॉक्टर मोदी हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, आपने उनको भी गाली दे दी। तो अब ये कौन कौन कोर्ट में जाता? तो अगर आपको बिल्कुल ये सोच नहीं है, आप समझते नहीं हैं, तो चुप ही रहिए। इससे अच्छा आपने ही बोला है ये बात कि सारे मोदी क्या चोर हैं ये सब जिनके नाम मोदी हैं। डॉक्टर साहब ने बहुत अहम बात कही कि अगर आप राहुल गांधी जी अगर आप समझ नहीं पाते हैं तो आप खामोश रहें, वो ज़्यादा बेहतर है। आप अब खुद भी सेफ रहेंगे और आपकी पार्टी भी सेफ रहेगी। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये उठता है कि ये विवाद जो है ना, शांत होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आप इसे कहाँ तक बढ़ता हुआ देख पा रहे हैं? क्या चीज़ दिखा रहा है आपको? ये विवाद जो है फिलहाल ठंडा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आप इसका इसको कहाँ तक खींचता हुआ देख रहे हैं आप? अब देखिए, अगर आप इस पर जाए तो इनका पूरा का पूरा पास्ट राहुल गांधी जी का विवादों से भरा हुआ है, झूठ से भरा हुआ है, राष्ट्र हित के खिलाफ बोलने से भरा हुआ है। एक एक तरफ से अगर आप सुने तो देखिए ज़रा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं, पर वैसे सुनिए। अरुणाचल में ये कहते हैं हमारे सिपाही पिट के आ गए। क्या ये राष्ट्र को बेइज्जत करना नहीं है? गलवान घाटी में कहते हैं हमारे जवान मारे गए। ये क्या राष्ट्र की बेइज्जती नहीं है? अब एक जगह हो तो बात है। आप देखिएगा, एक और किस्सा हम आपको याद दिलाते हैं। डोकलाम में जब हुआ था तभी इन्होंने कहा था कि साहब हमारे ज़मीन पर उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है, यानी बुनियादी ढांचा बना दिया है और हमारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है, ये कहा इन्होंने। और ये चुपके से उसी दौरान चीन की एम्बेसडर लाओ झाओ हुई से भी मिलने गए थे। ये रात के 12 बजे जी मिलने गए थे, सबको पता है। और जब बात सामने आई कि आप गए थे तो उन्होंने नकार दिया। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रंजीत सुरजेवाला ने ये बोला वो कभी नहीं मिले। लेकिन तब तक चीन से, चाइना से, एम्बेसी से प्रेस विज्ञप्ति जारी हो गई थी कि वो मिले। ट्वीट कर दिया था इस बारे में। हाँ देखिए ना, आप विज्ञप्ति जारी हो गई तब उनको कहना पड़ा हाँ मिले थे। अब आप ये कोई बता सकता है कि राहुल गांधी चीन के एम्बेसडर से मिले, राजदूत से, उसमें छिपाया क्यों? छिपाने का मतलब जरूर कोई राज रहा होगा ना। वहाँ से ब्रीफ लिया था क्या इन्होंने कि हमको अरुणाचल में ऐसा बोलना है, कि हमको डोकलाम में क्या बोलना है? लगता है ब्रीफ लेके आते हैं, बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती है। ये जब 18 की बात है, शायद 18 की, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, तब भी ये जर्मनी और इंग्लैंड के टूर पे गए थे। तभी भी इन्होंने यही बात वहाँ भी बोली थी कि हम डोकलाम में
भारत के चीनी सिपाहियों से डर के पीछे हट रहे हैं। क्यों? अगर कभी किसी देश में ऐसा होता भी है, जैसे पाकिस्तान हमसे 20 बार हारा, लेकिन हर बार क्या कहता है कि हम जीत गए, हमने मार दिया उनको। और आप क्या है, हम जब जीत के आते हैं तो पूरे हिंदुस्तान को, पूरे भारतवर्ष को, पूरे विश्व में आप बदनाम करते हैं। और डॉक्टर साहब, एक बड़ी और अहम बात है कि राहुल गांधी का जो मोदी विवाद चल रहा है, हम लोग आज उन्होंने बयान दिया। राहुल गांधी जी ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें जो बातें उन्होंने उठाई, उन्होंने फिर से वही अडानी और वही बाकी सारे मामले उठाए हैं। तो आपको नहीं लग रहा है कि राहुल गांधी पब्लिक की सिंपैथी खींचने के लिए ये सारा काम कर रहे हैं? ये उनकी गलती है या उनका एक शातिर दिमाग का षड्यंत्र है उसका? देखिए, ये निश्चित रूप से आप जो कर रहे हैं वो पब्लिक की सहानुभूति ही लेने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बोल भी दी ना ये बात कि हमको एक हथियार मिल गया। अरे हथियार ये पॉलिटिकल नहीं है, हथियार ये किसी ने दिया नहीं है। आपने जो बोला है उसको कोर्ट ने आपको सज़ा दी। अगर आप उस समय कोर्ट में सफाई नहीं दे पाए तो इसमें मोदी जी क्या कर सकते हैं? अगर आपने मोदी जी को गाली दी तो इसमें मोदी जी क्या कर सकते हैं? क्या अडानी जी कर सकते हैं? आपको क्या उन्होंने नुकसान पहुंचाया? आपने खुद बोला, खुद आप कोर्ट में गए, कोर्ट में केस गया, आपकी बात पूरी सुनी गई, आप ठीक से जवाब दे नहीं सकते, आप गिल्टी पाए गए, आपको सज़ा दे दी। अब आया आपको पार्लियामेंट से, संसद से सदस्यता जाने का सवाल। तो इसमें भी क्या भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और क्या मोदी जी कर सकते हैं? कानून है कि जिस दिन से आप सजा पाएंगे उस दिन से सदस्यता रद्द होगी। क्योंकि अभी इनके बहुत सारे प्रवक्ता और इनके बड़े बड़े वकील कह रहे थे इतनी जल्दी क्या थी, जल्दी और देर का सवाल ही नहीं है, वो तो उसी दिन से सदस्यता ही रद्द हो जानी है। तो रद्द कर दी गई, ये कानून है, ये उसमें दिया हुआ है। अब रद्द कर दी गई, आपको सुप्रीम कोर्ट जाना है जाइए, नहीं जाना नहीं जाइए, आपको जेल जाना जेल जाइए, वो आपका फैसला। अगर आप राजनीतिक समझते हैं इससे फ़ायदा होगा तो इतना मूर्ख कोई नहीं है। और जनता अब सब समझती भी है। आपका जो पुराना इतिहास है वो भी जनता अच्छी तरह से जानती है। और आप 24 घंटे अडानी, मोदी, अडानी, आपका पुराना भी यही था। 24 घंटे आपने रट लगाई थी राफेल राफेल राफेल। 10 साल आप राफेल नहीं खरीद पाए, और जब राफेल खरीदे गए तो आपने पूरी कोशिश की कि ना खरीदे जा सकें ताकि चाइना को फ़ायदा पहुंचे। आज चाइना डरता है उस राफेल से, और आपने उस पर भी रट लगाई। राफेल की रट में सुप्रीम कोर्ट में भी आप हार के चले गया है, कोई भ्रष्टता पाई नहीं गई। इसी तरह से आप राफेल में हारे, फिर इसके बाद आप देख लीजिए अब आप अडानी कर रहे हैं। अडानी के खिलाफ आप ला के तो दो ना कुछ। एक विदेश में कोई अखबार में कोई खबर छपती है, उस अखबार को लेके आप उस पर भ्रष्ट के चार्ज लगाते हैं, उसमें प्रधानमंत्री को इन्वॉल्व करते हैं, तो क्या जेपीसी बैठ जाएगी? एक अब विदेशी अखबार में तो रोज़ छपता है। केजरीवाल जी तो मशहूर है इसके मामले में, न्यूयॉर्क टाइम्स में चाहे जो छपवा लेते हैं वो पैसा खर्च करके। तो क्या उसके ऊपर इंक्वायरियाँ शुरू हो जाएगी? आप बताइए, या जाँच कमेटी बैठ जाएगी? बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब आपने कि हम अपने स्वदेशी लोगों पर आरोप नहीं लगा सकते हैं किसी विदेशी के रेफरेंस से। और आपने राहुल गांधी के बारे में बहुत अहम जानकारियां दी, और राहुल गांधी की आपने साफ साफ बताया कि राहुल गांधी को कोई सहानुभूति नहीं मिलने जा रही है। और हम उम्मीद करते हैं डॉक्टर साहब कि आप इसी तरह से हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। उदय इंडिया के लिए धन्यवाद।